इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य असम बंगाल राज्ययोः 7,000,कोटितोऽप्यधिकरूप्यकाणां बहुविध विकासपरियोजनानां शिलान्यासः कृतः। तेन असम बंगाल राज्याभ्यां 5 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलयानानां हरितध्वजमपि प्रदर्शितम्। सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम मन्त्री जीतनराम मांझी वर्यः अद्य नवदिल्ल्यां 26,200 प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा हाट इत्यस्य उद्घाटनं विहितवान्। भारतस्य विद्युद् वितरण उपयोगिताः 24,200 25,200 तमे वर्षे एकोत्तर-700 कोटिरूप्यकाणां करपश्चात्लाभं PAT उल्लिखितवन्तः। यूरोपीय संघस्य नेतारः अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपत्युः डोनाल्ड ट्रम्पस्य ग्रीनलैंड अधिग्रहण योजनानां शुल्कविभीषिकानां च विरोधं प्रकटितवन्तः। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् इन्दौर नगरस्य होलकर क्रीडाङ्गणे भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये एकदिवसीय श्रृङ्खलायाः तृतीयान्तिमा च क्रीडा प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य असम राज्यस्य नागांव जनपदस्य कालियाबोर 9,900 कोटिरूप्यकाणां काञ्जीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनायाः शिलान्यासः कृतः। सः अवदत् यत् 68 किलोमीटर सुदीर्घ काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रकल्पः पर्यावरणानुरूपं राष्ट्रिय राजमार्ग प्रकल्पः अस्ति। अस्मिन् 35 किलोमीटर यावत् उन्नतः वन्यजीवमार्गः भविष्यति, यत् काञ्जीरंगा राष्ट्रिय उद्यानस्य मध्यक्षेत्रात् गमिष्यति। परियोजनायाः उद्देश्यम् उद्यानस्य समृद्ध जैव विविधतायाः संरक्षणेन सुनिश्चितेन सह क्षेत्रीय सम्पर्कस्य अभिवृद्धिः अस्ति। एषा परियोजना नागांव, कार्बी आंगलोंग, गोलाघाट इत्येतेषु मण्डलेषु गमिष्यति। सहैव उच्च असम प्रदेशस्य विशेषतः डिब्रूगढ़, तिनसुकिया इत्येतैः क्षेत्रैः सह सम्पर्कं वर्धिष्यति। उन्नत वन्यजीव मार्गः पशूनाम् अविराम आवागमनं सुनिश्चय्य मानव वन्यजीव संघर्षं न्यूनीकर्तुं शक्नोति। कालियाबोर नगरे विकास कार्यस्य उद्घाटने भाषमाणः श्रीमोदी अवदत् यत् काजीरंगा न केवलं राष्ट्रियोद्यानम् अपितु असम राज्यस्य आत्मा अस्ति। कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यहाँ गाड़ियां ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी। यूनेस्को संस्थया काजीरंगा प्रदेशं विश्वरिक्थस्थलत्वेन स्वीकृतम् इति प्रधानमन्त्रिणा सूचितम्। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है, आत्मा। ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। काजीरंगा और यहाँ के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह हमारा दायित्व भी है। प्रधानमन्त्रिणा असम राज्यस्य नागांव जनपदस्य कालियाबोर नगरे नूतनयोः अमृत भारत एक्सप्रेस रेलयानयोः हरितध्वजं प्रदर्शितम्। रेलयाने स्तः कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस च। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य हुगली मण्डलस्य सिंगूर नगरे 3,800 कोटिरूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं, शिलान्यासं, लोकार्पणं च कृतम्। प्रधानमन्त्री बालागढ़े विस्तारित नौकाश्रय द्वार व्यवस्थायाः शिलान्यासं कृतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सर्वाः केन्द्रीय परियोजनाः पश्चिम बंगालस्य विकासं त्वरितं करिष्यन्ति।
बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME इत्यस्य केन्द्रीय मन्त्री जीतन राम मांझीवर्यः MSME इतीदं देशस्य विकासस्य मेरुदण्डः इति अवोचत्। श्री मांझीवर्यः अद्य नवदेहली नगरे 26,200 प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा हाट इत्यस्य उद्घाटन समारोहे सम्बोधयन् आसीत्। सः अवदत् यत् एषः कार्यक्रमः शिल्पिभ्यः स्वोत्पादानां प्रचाराय विक्रयणाय च मञ्चं प्रददाति। प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा योजनायाः विषये प्रवदन् मांझीवर्यः अवदत् यत् एषा योजना देशे निरुद्योगस्य समाप्तेः माध्यमः अस्ति। पीएम विश्वकर्मा हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन का योजना है। इसी के माध्यम से हम भारत में जो बेरोजगारी की समस्याएं है उसको दूर कर सकेंगे। इसी के माध्यम से हम जो आज बढ़ता प्रदूषण है उसको दूर करेंगे। इसी के माध्यम से हम अपना पुराना ग्लोरी जो सोने का चिड़िया भारत कहलाता था उसको प्राप्त कर सकेंगे और 2047 का विकसित भारत का सपना पूरा कर सकेंगे। अस्मिन् अवसरे कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती MSME राज्यमन्त्री शोभा करन्दलाजे इत्येषा अवदत् यत् प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा योजना तान्त्रिक साहाय्यं प्रशिक्षणं समुचित आपणे प्रवेशाय शिल्पिभ्यः साहाय्यं करोति। प्रदर्शन्याः उद्देश्यम् अस्ति यत् शिल्पिभ्यः स्वस्य हस्तनिर्मितानाम् उत्पादानां प्रदर्शनं विपणनं च। कार्यक्रमोऽयम् अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रातः 10:30 रात्रौ 10:00 जनसाधारणाय उद्घाटितः भविष्यति। भारतस्य विद्युत् वितरण उपयोगिताः 24,225 तमे वर्षे 1,700,200 कोटि रूप्यकाणां करपश्चात् लाभं PAT उल्लिखितवन्तः। विद्युत् मन्त्रालयस्यानुसारं राज्य विद्युत् मण्डलानाम् एकीकरणात् निगमीकरणाच्च विगतेभ्यः वर्षेभ्यः समग्रतया वितरण उपयोगिताः PAT हानिं निवेदयन्तः सन्ति। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू आरोपितवान् यत् TMC इति तृणमूल कांग्रेस दलं देशस्य संविधानस्य विनाशं करोति। स्वस्य सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे भाजपा पश्चिमबंगस्य एकं लेखं विनिमयी कुर्वन् मन्त्री आरोपितवान् यत् ते भारतीय नागरिकाणां मूलभूत अधिकारान् अपहृत्य अवैध प्रवासिनां रक्षणं कुर्वन्ति इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर S जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्याम् अमेरिका देशस्य सीनेटर स्टीव डेन्स इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् मेलने उभौ पक्षौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु चर्चां कृतवन्तौ। महाराष्ट्र राज्ये मोहोल नगरस्य समीपे सोलापुर पुणे राष्ट्रिय राजमार्गे दुःखद मार्ग दुर्घटनायां 5 जनाः मृताः, एका महिला च व्रणिता अभवत्। यूरोपीय संघस्य नेतारः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपत्यो डोनाल्ड ट्रम्पस्य ग्रीनलैंड अधिग्रहण योजनानां शुल्क विभीषिकानां च विरोधं कृतवन्तः। यूरोपीय संघस्य संसदः अध्यक्षा रॉबर्टा मेट्सोला इत्यनया उक्तं यत् यूरोपीय संघः डेनमार्क देशस्य ग्रीनलैंड देशस्य च समर्थनं करोति। द्वीपस्य सार्वभौमत्वं शुल्केन परिवर्तितुं न शक्यते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् इंदौर नगरस्य होलकर क्रिकेट क्रीडाङ्गणे भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये एकदिवसीय श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमा च क्रीडा प्रचलति। न्यूजीलैंड दलेन भारतीय दलस्य सम्मुखे 38,300 धावनाङ्कानां लक्ष्यं संस्थापितमस्ति। इति वार्ताः।